अगला हेडिंग आता है हमारा अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन यानी क्या होता है, एएम। इन शॉर्ट हम इसको एएम कहते हैं और ए से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा होता है अर्थमेटिक मीन। देखिए अब अर्थमेटिक मीन के केस में अगर हम लोग देखते हैं अर्थमेटिक मीन होता क्या है। देखिए मान लीजिए ए और बी अगर दो नंबर है, ए और बी अगर दो नंबर है, इनके बीच में अगर एक ऐसा नंबर इंसर्ट कर दिया जाए, इनके बीच में एक ऐसा नंबर इंसर्ट कर दिया जाए कि नंबर के इंसर्ट करने से ये तीनों किस में चेंज हो जाए, आपका एपी में चेंज हो जाए। दोबारा समझिए, कोई भी दो नंबर है, इनके बीच में एक ऐसा नंबर इंसर्ट कर दिया जाए जिससे ये एपी में चेंज हो जाते हैं, तो ये जो नंबर होता है आपका, ये नंबर क्या होता है आपका, अर्थमेटिक मीन आपका कहलाता है। ये नंबर क्या होता है, अर्थमेटिक मीन आपका होता है। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे 1 और 5 है, तो इनके बीच में एक ऐसा नंबर इंसर्ट किया जाए जिससे ये एपी में कन्वर्ट हो जाए, तो कौन सा नंबर इंसर्ट किया जा सकता है, 3 नंबर इंसर्ट किया जा सकता है। तो ये जो 3 होगा ये एएम ऑफ 1 और 5, इस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं। तो यानी ए और बी के बीच में अगर एक ऐसा नंबर इंसर्ट किया जाए जिससे ये एपी में कन्वर्ट हो जाए, तो इसका मतलब ये ए और बी का एएम होता है। ए और बी का एएम कैपिटल ए होता है। अब इसको अगर हम समझें तो 3 नंबर अगर ये एपी में है तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा, कैपिटल ए माइनस ए, ये स्मॉल बी माइनस कैपिटल ए। ये इधर आएगा तो 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कैपिटल ए इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2। तो ये जो कैपिटल ए आ रहा है ये अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी। यानी दो नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। यानी कि इसीलिए ऐसा कहते हैं कि अगर ए बी सी आर इन एपी, अगर 3 नंबर आपके एपी में है तो जो बीच वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, ए प्लस सी अपॉन 2। यानी जो 2b होता है आपका वो किसके बराबर हो जाता है, आपका ए प्लस सी के बराबर आपका हो जाता है। 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस सी। अब इसके बाद देखिए अगर हम लोग बात करते हैं तो केस 2, ये तो दो नंबर के बीच का अर्थमेटिक मीन होता है। अगर नंबर बहुत सारे हैं, A1 A2 A3 अप टू AN, अगर n नंबर हो जाए तो उनका अर्थमेटिक मीन क्या होता है, A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश डैश अप टू AN अपॉन n। A1 यानी जितने नंबर है सबको ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय n कर दीजिए। यानी कि अगर 3 नंबर है तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, A प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3। अगर 4 नंबर है तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय आपका 4। ये इनका अर्थमेटिक मीन है। अगला होता है अगर केस 3 होता है कि अगर मान लीजिए कि इसका टॉपिक का नाम हम ये लिख सकते हैं, इंसर्शन ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू गिवन नंबर्स। दो गिवन नंबर्स के बीच में हम एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं। यानी मान लीजिए ए और बी दो नंबर्स हैं, फॉर्मूले याद होने चाहिए, कई बार क्वेश्चन बन जाता है। दो नंबर्स हैं, इनके बीच में हम एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं। तो इनके बीच में मैंने एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए। देखिए A1 A2 A3 अप टू AN। तो अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने की प्रॉपर्टी क्या होती है, अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने की प्रॉपर्टी क्या होती है, जब भी हम अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं तो ये रिजल्टेंट सीरीज किस में कन्वर्ट हो जाती है, एपी में कन्वर्ट हो जाती है। अभी मैंने पढ़ाया था कि दो नंबर्स के बीच में एक ऐसा नंबर इंसर्ट किया जाए जिससे ये एपी में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये बीच वाले जो होते हैं अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस। तो अब आप ए और बी के बीच में अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हो तो इसका मतलब ये रिजल्टेंट सीरीज तो एपी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर सबसे पहली बात करता हूँ कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, टोटल कितने टर्म्स होंगे। देखिए दो तो ये आ रहे हैं और बीच में कितने टर्म्स आ रहे हैं, एन टर्म्स आ रहे हैं, बोलिए। यस सर। Yes, sir. यहाँ पर जैसे मैं आपसे बोलूं ए और बी,
तो यहाँ पर बीच में दो टर्म्स मैंने डाले, तो टोटल टर्म्स कितने हो गए, दो तो पहले से ही थे, दो और डाल दिए ना बीच में। तो यानी कि अगर मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो दो तो पहले से ही थे ए और बी, बीच में आपने एन और इंसर्ट कर दिए, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए आपके, n+2 आपके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। अब अगर देखिए किसी सीरीज में, मैं बार बार आपको ये चीज समझाता हूँ, किसी सीरीज में अगर 4 टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म क्या है इसमें, T4। किसी सीरीज में अगर 5 टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म क्या है, T5। और किसी सीरीज में अगर n टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म क्या होगा, अरे बोलो। Tn अगर किसी सीरीज में n+2 टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म क्या होगा, Tn plus n+2। 2 तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर n+2 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर n+2 है तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा बच्चे, Tn+2 हो जाएगा ना। और अब yes लास्ट टर्म कितना दिया हुआ है, यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि लास्ट टर्म एक्चुअली में क्या है, b। अब Tn+2 अगर हम लोग बात करते हैं तो Tn+2 क्या होता है, एपी का, एपी का n टर्म हम जानते हैं a प्लस ए यानी फर्स्ट टर्म, प्लस n+2 -1 इंटू डी इक्वल टू बी। ये आ गया b माइनस ए, ये आ गया b माइनस ए, n+1 इंटू डी। तो d इज इक्वल टू आ गया b माइनस ए अपॉन, d इज इक्वल टू आ गया b माइनस ए अपॉन n+1। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो एपी थी इसका कॉमन डिफरेंस आपने निकाल लिया। ये जो एपी थी इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, ए इज इक्वल टू आ गया फर्स्ट टर्म, बी इज इक्वल टू आ गया आपका लास्ट टर्म, एन इज इक्वल टू क्या आ गया, नंबर ऑफ, सॉरी क्या आ गया, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या आएगा बोलिए, अर्थमेटिक मीन। बिल्कुल सही, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन, नॉट नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारी, n+2 नंबर ऑफ टर्म्स है, तो n मीन्स हो गया नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन हमारा। ठीक है। अब देखिए n हो गया नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन। अब इसके बाद देखिए हमारा ये सब आ गया। अब फर्स्ट टर्म देखिए, ये फर्स्ट अर्थमेटिक मीन देखते हैं। देखिए ये पूरी सीरीज जो चल रही है एपी चल रही है, फर्स्ट टर्म अगर ए है तो सेकंड टर्म एपी में क्या होता है, a+d। बड़ी सीधी सी बात है, सेकंड टर्म a+d होता है हमारा। तो यानी कि a1 जो हो जाएगा एपी का, ये एपी तो है a+d, a2 क्या हो जाएगा, सेकंड अर्थमेटिक मीन a+2d, a3 हो जाएगा a+3d, ऐसे ही an हो जाएगा हमारा a+nd। तो इस तरह से हम n अर्थमेटिक मीन बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। नोट करिए, sum of arithmetic mean, sum of arithmetic mean inserted between, sum of arithmetic means inserted between two given numbers। जैसे अभी भी आपने दो नंबर्स के बीच में अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया, a1 a2 a3 अप टू an, इस सीरीज का कॉमन, क्योंकि अब अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया है तो ये एक ही तो बनी जानी थी। इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस हमारा था b माइनस ए अपॉन n+1, इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस था। तो यहाँ पर सम ऑफ अर्थमेटिक मीन क्या होगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 डैश डैश अप टू an। a1 क्या हो गया, a+d, a2 क्या हो गया, a+2d, a3 क्या हो गया, a+3d, और an क्या हो गया हमारा, an हो गया हमारा a+nd। ये हो गया a+d, a+2d, a+3d, और ये हो गया a+nd। अब देखिए यहाँ से a अगर हमने कॉमन लिया, तो a हमने कॉमन लिया तो क्या आ गया, 1 + 1 + 1 अप टू n टर्म्स। और आगे d कॉमन लिया, यहाँ से d अगर हम कॉमन लेते हैं तो आपका आता है 1 + 2 + 3 डैश डैश अप टू n टर्म्स। देखिए 1 को n टर्म्स तक ऐड करते हैं तो n हो जाता है। और d, ये 1 + 2 + 3 अप टू n टर्म्स, ये भी ap बन रही है,
एपी का सम क्या होता है n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब यहाँ से एन ए प्लस डी, डी का वैल्यू मैंने अभी अभी निकाला है। डी का वैल्यू क्या होता है डी माइनस ए अपॉन एन प्लस वन इंटू n/2 n प्लस वन। एन प्लस वन से n प्लस वन कैंसिल हो गया, एन ए प्लस n/2 बी माइनस ए। यहाँ पर एन एलसीएम लिया, ए प्लस बी माइनस ए अपॉन टू, ये हो गया 2a प्लस बी माइनस ए अपॉन टू, एन ऑफ ए प्लस बी अपॉन टू। ये सम ऑफ अर्थमेटिक मीन आ गया n/2, यानी नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन डिवाइडेड बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। देखिए क्वेश्चन है इंसर्ट 4 AMs बिटवीन 4 and 19। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो 4 और 19 के बीच में आपने 4 AM इंसर्ट करने हैं, A1 A2 A3 और A4। तो देखिए A होता है फर्स्ट टर्म 4 और B होता है लास्ट टर्म और N होता है नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन। नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन क्या है 4 है, तो D क्या होता है B माइनस ए अपॉन N प्लस वन, तो 19 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस वन, तो 15/5 इन D इज इक्वल टू 3। तो देखिए A1 क्या हो गया, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन होता है हमारा A प्लस डी, तो A तो हमारा 4 है और D 3 है, तो 4 प्लस 3 7। A2 हमारा हो गया A प्लस 2D, तो 4 प्लस 2 इंटू डी यानी 3, तो 4 प्लस 6 आपका 10। A3 हो गया हमारा A प्लस 3D, A यानी 4 प्लस 2 इंटू थ्री, सॉरी 3D है, तो 3 इंटू थ्री, 9 प्लस 4 हो गया 13। A4 आपका आ गया A प्लस 4D, A क्या है 4 प्लस 4 इंटू थ्री, तो 4 प्लस 12 आपका आ गया 16। तो नंबर क्या आ गए 7 10 13 एंड 16। तो ये बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम है आपका एक। क्वेश्चन है हमारा द सम ऑफ टू नंबर्स is 13/6 and even number of arithmetic mean are being inserted between them, and their sum exceeds their number, by 1. Find the number of means inserted. Find the number of means inserted। देखिए क्या बोल रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स, ए और बी दो नंबर्स हैं, आपको पहला स्टेटमेंट दे रखा है, इनका सम जो है वो 13/6 है। एंड इवन नंबर ऑफ am being inserted, इवन नंबर ऑफ am आर being inserted। तो इवन नंबर ऑफ am अगर हमने इंसर्ट किए तो यानी कि a1 a2 अप टू a2n, a1 a2 अप टू a2n नंबर ऑफ इंसर्ट किए हुए। तो अगर देखिए इवन नंबर के इंसर्ट किए हुए एंड देयर सम एक्सीड्स देयर नंबर बाय 1, यानी कहने का मतलब है कि a1 प्लस a2, पहले इनका सम निकालूं तो अर्थमेटिक मीन का सम क्या हो जाता है जरा बताएंगे आप लोग मुझे। n/2 a plus b। n/2, n मीन्स नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन ना, यहाँ नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन क्या है 2 है, समझ रहे हैं ना yes मुझे मेरी बात। yes sir।
तो ये आ गया a1 प्लस a2, ये हमें पता है। ये बोल रहा है इनका सम एक्सीड्स दियर नंबर बाय 1, यानी इनका सम है n इंटू ए प्लस बी, और इनके नंबर से बाय 1 एक्सीड करता है। बेटा इनके नंबर कितने अरिथमेटिक मीन के 2n, 2n+1। इससे 1 एक्सीड करता है, यानी क्या हो जाएगा 2n प्लस 1। क्लियर है मेरी बात ये वाली? यस सर। सर n इंटू ए प्लस बी आ रहा है आपका 13/6, ये 2n प्लस 1, तो ये इधर चला गया तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 2n प्लस 1 इक्वल टू 13n, तो 13n इक्वल टू 12n प्लस 6, ये इधर आ गया, तो 13n माइनस 12n इज इक्वल टू 6, तो n इज इक्वल टू आपका 6 आ गया। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर।